एचपीजी के विद मैप सीरीज की ये 5th वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। ये डिवाइड कलर के हिसाब से इसलिए किया गया है ताकि आसानी से पता लग सके कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी श्रेणी में आता है। तो बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है वो तीन प्रकार की पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, निम्न, मध्यम और उच्च पर्वत श्रेणी, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच के लगभग है और इसको मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो निम्न पर्वत श्रेणी है उसकी हाइट 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच की है। तो जो भी एरिया 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में आएगा वो निम्न पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मध्यम पर्वत श्रेणी। तो ये 1500 मीटर से 4500 मीटर के अंडर जितना भी एरिया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो मध्यम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है उच्च पर्वत श्रेणी। 4500 मीटर से अधिक जिन भी क्षेत्रों की हाइट होगी वो किस में आएंगे, वो उच्च पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तब आगे देखेंगे हम सबसे पहले निम्न पर्वत श्रेणी के बारे में। इस पर्वत श्रेणी को शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से जो हाइट है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक है और प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो जो शिवालिक है इसको मेनाक पर्वत के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता है, पर अब जो इसका नाम है वो शिवालिक पर्वत है। तो इसकी हाइट कितनी थी? 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच का जो क्षेत्र था वो निम्न पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस जो ये क्षेत्र है इसमें औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर के बीच में होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, इस निम्न पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो इसमें कांगड़ा का कुछ क्षेत्र, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का कुछ क्षेत्र, सोलन का कुछ क्षेत्र और सिरमौर का जो निचले क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो अब मैप के थ्रू हम देखेंगे, इसलिए ये कलर वाइज डिवाइड किया गया है ताकि हम आसानी से याद रख सकें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया 3 पर्वत श्रेणी में हाइट के हिसाब से, निम्न पर्वत श्रेणी, मध्यम पर्वत श्रेणी और उच्च पर्वत श्रेणी। तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये निम्न पर्वत श्रेणी का भाग है और ग्रीन वाला पार्ट ये मध्यम पर्वत श्रेणी का पार्ट है और ये जो ब्राउन और ब्लू पार्ट है ये उच्च पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम निम्न पर्वत श्रेणी का भाग देखेंगे। जितना भी ये येलो पार्ट है जिसमें कि कांगड़ा का कुछ भाग आएगा और चंबा का थोड़ा सा भाग, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन का कुछ भाग और सिरमौर के कुछ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो फसल इस एरिया में होती है वो मक्की, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना, ये फसलें मुख्यतः इस क्षेत्र में होती है। और जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आम, शीशम, साल, बांस आदि ये वृक्ष जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये था निम्न पर्वत श्रेणी जिसकी हाइट 350 मीटर से 1500 मीटर के अंतर्गत थी। और अब हम आगे देखेंगे मध्य पर्वत श्रेणी। तो इसकी जो समुद्र तल से हाइट है वो 1500 मीटर से 4500 मीटर के मध्य में जितना भी क्षेत्र आएगा वो मध्यम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस पर्वत श्रृंखला में जो है सिरमौर जिले की रेणुका, मंडी जिले के करसोग, चंबा और चुराहा और कांगड़ा के ऊपरी भाग जैसे पालमपुर तहसील आदि ये जो है मध्यम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये मैप के थ्रू हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चंबा का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, यहाँ कांगड़ा का कुछ क्षेत्र, जितना भी ये ग्रीन पार्ट है तो ये क्या है, ये मध्यम पर्वत श्रेणी का भाग है, यानी कि इसकी हाइट 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच के क्षेत्र वाला ये भाग है। तो इसमें चंबा, कांगड़ा का कुछ भाग, मंडी का कुछ भाग, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र इसमें हैं और सोलन का भी कुछ भाग इसमें आता है, सिरमौर का, और इसमें शिमला का भी कुछ पार्ट आ जाता है और इसके अलावा जो है कुल्लू के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। यानी कि इनकी हाइट जो है वो कितनी है, ये 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। तो यहाँ पे
हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं। अखरोट, सेब, देवदार आदि के वृक्ष यहाँ पे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो ये मुख्यतः कहाँ है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है मुख्यतः। इसके अलावा धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है इसका कुछ भाग मंडी और चंबा में भी पड़ता है, और इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये मोलाक पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी हमने निम्न पर्वत श्रेणी में देखा था, जो शिवालिक था उसको मेनाक के नाम से जाना जाता है, और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो ये मुख्यतः जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी हाइट 5,972 मीटर है, और ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये चंबा की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पे स्थित है। अब हम लास्ट देखेंगे उच्च पर्वत श्रेणी। तो इससे पहले हमने निम्न और मध्यम पर्वत श्रेणी डिस्कस कर ली है हाइट वाइज। अब हम देखते हैं उच्च पर्वत श्रेणी। इसकी हाइट 1500 मीटर से अधिक, जितने भी क्षेत्र, जो भी डिस्ट्रिक्ट 1500 मीटर से अधिक हाइट पे स्थित है वो उच्च पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत चंबा जिले की पांगी तहसील और लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो हम आगे मैप के थ्रू देखते हैं। तो हमने ये जो ब्लू पार्ट है और ये जो ग्रीन पार्ट है हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ब्राउन और ब्लू पार्ट जो है ये इसको डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं जो ये ब्लू पार्ट है जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो ये कैसा पार्ट है, ये शुष्क पार्ट है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है। ये जो ब्राउन पार्ट है जिसमें कि चंबा का कुछ क्षेत्र आ रहा है, कुछ कांगड़ा का क्षेत्र है, कुल्लू का कुछ क्षेत्र है, मंडी का कुछ क्षेत्र है, शिमला का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा सही से होती है, और जो ये ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पे ये क्या है, शुष्क भाग है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अब हम देखेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला चोटी, जिसकी हाइट 7025 मीटर है, और ये कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।